हेलो स्टूडेंट, मैं श्रद्धा सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज सीटीपी में एक और टॉपिक दे रखा है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 से इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। इस नीति के आधार पर सिद्धांत रचना, संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस इवोल्यूशन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत तक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाएं संस्कृत का भी अध्ययन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, फारसी आदि का अध्ययन है। माध्यमिक स्तर पर
एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। NEP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं और रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए अधिगम, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा आधारित विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सकेगा। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा शामिल किया गया है। स्कूल तैयारी मॉडल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉडल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास में फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरिएंटल होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को स्वीकृत किया जाएगा। NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिया जाने वाला प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टीपल डायमेंशनल कार्ड
होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताएं समेत दिया जाएगा। स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, इसमें सारी जितने भी 2020 से क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट डाल दिए हैं।